गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हमने बीकॉम के लिए बेसिक स्टैटिक्स का कोर्स चला रखा है, जिसमें हमने अभी तक एवरेज पढ़ा था, समांतर माध्य, जो हमने 2 पार्ट्स में ख़त्म करा था। उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज हम उसका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, माध्यिका। और माध्यिका में 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम एक एक करके कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिए जरा। माध्यिका के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, उसमें 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। पहला, जब हमारा n विषम होगा तो हमें लगाना m = n+1/2 और अगर n हमारा सम होगा तो फॉर्मूला लगाना n/2 प्लस n/2 + 1/2। दोनों के क्वेश्चन में लेके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करने हैं। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2, 1, 5, 7, 11, 9, 10, 12 की माध्यिका निकालो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सबसे पहले ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को या तो आरोही क्रम में लगाना या अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, यानी सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़ा नंबर, तो ये होगा हमारे पास आरोही क्रम। तो पहले लिखेंगे हम आरोही क्रम में। तो हमारे पास क्या है, सबसे छोटा नंबर 1, फिर 2, 5, 7, 9, 10, 11 एंड 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, n 8 हुई, हमारे पास क्या हो गया, n हो गया, n हो गया 8, जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती है। तो n बराबर 8 हो गया। देखिए माध्यिका निकालते हैं इसकी। m बराबर फॉर्मूला होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 पूरे का पॉइंट में 2। m = n, देखिए क्या था हमारा 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2 पूरे के पॉइंट में 2। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 और 1 5। तो हमारे पास देखिए क्या क्या नंबर है, एक तो आई हमारे पास 4th टर्म और एक हमारे पास आई 5th टर्म प्लस 5th टर्म पूरे के पॉइंट में 2। तो देखिए 4th टर्म पे क्या है, 1 2 3 4, 4th नंबर में 7 है। तो m क्या हो गया हमारे पास 7, और 5th नंबर पे 9, तो ये हो गया हमारे पास 9/2। 9 + 7 16/2, उनसे 16 कट हुआ, m की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया, जिसमें हमारा n क्या होगा, इवन नंबर होगा। ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक। अब मैं एज ए क्वेश्चन ओड वाला लेके दिखा रहा हूँ, जिसमें ओड नंबर्स होंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा ओड के लिए कैसे करते हैं। टू कैसे करना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास 0, 5, 7, 9, 6, 1, 3, 1 2 3 4 5 6 7 की माध्यिका निकालनी। तो देखिए यहाँ पे कितने, सबसे पहले क्या करना, आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले नंबर 0, उसके बाद 1, 3, 5, 6, 7 एंड 9। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7, जो कि एक विषम नंबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, n क्या हो गया हमारा विषम नंबर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना विषम के लिए, ये वाला फॉर्मूला। तो m = 7 + 1/2 m = 8/2 टर्म, ये आ गया हमारे पास n =
आरोही क्रम में देखिए 1 2 3 4, फोर्थ पे क्या आ रहा है 5, तो ये हमारा हो गया 5 आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से क्वेश्चन होता है हमारे पास जिसमें हमें माध्यिका गिवन होती है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो ध्यान से देखिए जरा वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक, देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें कि माध्यिका गिवन है पहले से ही और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कैसे करते हैं। ध्यान देखिए पहले आरोही क्रम में है या नहीं, देखो 25 28 9 30 आरोही क्रम में है ये ऑलरेडी। तो हमें काउंट करने कितने नंबर है खाली, तो यहाँ पर नंबर काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये, एन की वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन हमारे पास 10 है जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। और सम संख्या के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि m इक्वल्स टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म पूरे के अपॉन में 2। n कितना आ रहा है 10 अपॉन 2th टर्म प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म पूरे के अपॉन में 2। ये हमारे पास हो गया 5th टर्म प्लस 2 5 10 5 और 1 6th टर्म पूरे के अपॉन में 2। तो देखिए हमें मीडियन पहले ही गिवन है क्वेश्चन में, एम की वैल्यू गिवन है कितना है 32। तो ये तो हो गया यहाँ पे 32 5th टर्म 1 2 3 4 5 एक्स प्लस 1 और 6th टर्म है हमारे पास एक्स प्लस 3 अपॉन 2। इसकी मल्टीप्लाई है 32 इंटू 2, ये हो गया एक्स और एक्स 2x 3 और प्लस 1 4, 32 2 या 64 2x प्लस 4, ये इधर आके माइनस 64 माइनस 4 इक्वल्स 2x। तो हमारे पास 2x इक्वल्स टू 60 और 2 से 60 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आ गया 30। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन में x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें x भी गिवन हो और f भी गिवन हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में भी विशेष बात ध्यान रखनी है। वो बात क्या है कि ये जो x है ये आरोही क्रम में ही होना चाहिए, आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। तो देखिए इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं CF। इसके बाद हमें निकालना होता है CF, इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। देखिए कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता को। सबसे पहले f को ऐसे ही रखो, 3 ऐसे ही। अब 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, 10 प्लस 12 ये हमारे पास हो गया 22, 22 प्लस 28 ये हो गया हमारे पास 22 और 30 और 2 50 और 50 और 10 60, 60 और 9 69, 69 और 6 ये हो गया हमारे पास 75। तो ये इसका मतलब n जो है ये हमारे पास क्या हो गया 75 हो गया, जो कि एक ओड नंबर है। n क्या हो गया हमारे पास 75, जो कैसा है ओड नंबर है, एक विषम संख्या है। विषम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि m इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, यानी कि 75 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म यानी कि 76 अपॉन 2th टर्म, 2 से कटाएंगे आ गया हमारे पास 38 टर्म। 38 देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि ये 38 आया है, इसको हमें देखना CF के अंदर। तो देखिए CF के अंदर 38 देखेंगे, 30 देखो 22 तो कम है 38, यानी कि 50 के अंदर में आएगा 38। तो 50 के सामने आएगा x में वैल्यू देखेंगे, x में वैल्यू क्या आएगी 40, तो ये हमारी मीडियन क्या हो जाएगी 40, हम क्या हो गया हमारा 40 आंसर। तो हमारे था टाइप 2 में जहाँ पे हमारा n क्या आया एक ओड नंबर आया। अभी मैं क्वेश्चन ऐसा भी करा देता हूँ जिसमें n जो हमारा इवन नंबर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा वहाँ कैसे करते हैं। 1 and 4, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में,
सिंपल पहले वही देखेंगे कि ये जो x है हमारे पास इसको आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे x को आरोही क्रम में कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। उसके बाद f 2, 3, 4, 0, 5, 6, 3, 2, 1 एंड 4। उसके बाद हम निकालना CF देखिए मैंने बताया था अभी CF कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना CF हम कैसे निकालते हैं। ये 2 और 3 हो गया 5 और 4 9 प्लस 0 9 प्लस 5 14 और 6 20 और 3 23 और 2 25 1 26 एंड 30। देखिए जो हमारा n आया है ये n आ गया हमारे पास 30। तो n जो हो गया 30 ये कैसा नंबर हो गया, सम संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर में कैसे निकाल देते हैं हम m, देखिए ध्यान से n अपॉन 12 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म पूरे के अपॉन में 2। तो m हो गया हमारे पास 30 अपॉन 12 टर्म प्लस 30 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो गया 15th टर्म और ये 15th अपॉन 16th टर्म। m हो गया हमारे पास 15th टर्म प्लस 16th टर्म अपॉन 2। देखिए 15th कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिएगा 15th 14 है, कम है अभी 15 से, तो 20 देखिए इसके अंदर आएगा। 15 भी और 16 भी दोनों किस में आएंगे 20 में आएंगे। तो 20 के सामने क्या है x में 60, तो यहाँ पे क्या लिख देना हमें 60 प्लस 60 अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो गया 120 अपॉन 2, दूसरे कैंसिल आउट, m क्या आ गया हमारे पास 60। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ये हम आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक हमने कर लिया जिसमें n आएगा ओड और एक हमने लिया जिसमें n आएगा इवन। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए इसमें। अब जो हमारे पास टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड के क्वेश्चन में क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है और जब क्लास इंटरवल गिवन हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्लास इंटरवल वाले ले रहे हैं टाइप 3। तो देखिए ना कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ हमें क्लास इंटरवल गिवन हो फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट CF निकालते हैं। और यहाँ पे m निकालने का फॉर्मूला अलग होता है जो मैं बताऊँगा। पहले CF निकाल लेते हैं। देखिएगा CF कैसे निकलेगा, जैसा भी हम करते हैं 4 ऐसी 4 प्लस 6 10 10 और 10 20 एंड 5 25 25 और 3 28 और 3 30। देखिए हमारा n क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इवन नंबर। n क्या हो गया इवन नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखो कैसे करते हैं। m निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F एंड स्मॉल m माइनस c। बाकी टीचर से फॉर्मूला लिख पाते हैं जिसमें I/H होता है, वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए ये 30 आया, उससे पहले हमें चाहिए स्मॉल m कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए स्मॉल m होता है हमारा nth अपॉन 2 टर्म। ये कब लगाना है, जब हमारा n सम संख्या हो। n क्या हो, सम संख्या हो। ओड में अलग लगाते हैं जब भी सम संख्या हो, वो क्वेश्चन भी हम भी लेंगे। तो देखिए जरा m क्या हो जाएगा हमारे पास 30 अपॉन 2 टर्म। स्मॉल m हो गया हमारे पास 15th टर्म। देखिए जरा, अब देखिए 15th कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए पहले n देखिए 30 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो और m ये आया हमारे पास 15। तो 15 देखिए कहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा CF में, इस वाले नंबर के अंदर आएगा। तो इसके सामने वाला, इसके जहाँ पे हमारा स्मॉल m आएगा, स्मॉल m क्या आ रहा है 15, इसके सामने वाला नंबर देखिएगा, ये यहाँ पे ये हो गया हमारे पास L1
ये L2, 20 जो F होता है वहाँ पे F ही होगा, और 20 के ऊपर वाला लेंगे हम C। ठीक, एक बार दोबारा बताता हूँ कि हमने पहले क्या करा, CF निकाला, 30 आया, उसके बाद M निकालेंगे, M क्या होगा nth/2, केवल कब, जब n हमारा इवन नंबर होगा। तो 30/2 घटा 15 आया, 15 देखिए कहाँ पर आ रहा है CF में, इसके अंदर आएगा, तो इसके सामने वाला L1 L2, यहाँ पे F, उसके ऊपर वाला C। ठीक, तो जब फॉर्मूले में लगा देते हैं इसको। L1 कितना हमारे पास 25 प्लस 35 माइनस 25, F कितना हमारे पास 10, M कितना हमारे पास 15 और C कितना हमारे पास 10। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करते हैं। M 25 प्लस 35 माइनस 10, 10/10, 15 माइनस 10 5, 10 से 10 कट, तो M हो गया हमारे पास 25 प्लस 5, M हमारे पास क्या गया 30। ठीक है, ये हमारे पास कब हुआ, जब हमारे पास जो n आ रहा है इवन नंबर आ रहा है क्लास इंटरवल के अंदर। अब हम करेंगे जब हमारा n जो भी है ओड नंबर आ जाएगा और क्लास इंटरवल गिवन होगा, तो वहाँ पे कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, क्लास इंटरवल है f है, तो सबसे पहले हमें निकालनी है CF। तो सबसे पहले हम CF फाइंड करेंगे। 1 1 3 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 and 23। तो हमारे पास n क्या हो गया, n हो गया हमारे पास 23, जो कि एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए n कैसे निकालते हैं, स्मॉल n ये निकालते हैं हम n+1/12 टर्म करके। तो हमारे पास हो गया 23 + 1/12 टर्म, जो कि हो गया हमारे पास 24/12 टर्म, यानी कि 12 टर्म। अब 12 टर्म हम CF में देखेंगे कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। 15 में देखिए इसके सामने क्या होगा, ये हमारे पास L1, ये L2, ये F, तो इसके ऊपर वाला C। ठीक, फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था कि M = L1 + L2 - L1/F स्मॉल m माइनस C। तो L1 कितना हो गया 30 प्लस 40 माइनस 30/6, M हो गया हमारे पास 12 और C हमारे पास हो गया 9। देखिए जल्दी ध्यान से, L1 30, 40, 6 और 9। ठीक है, और ये हम 12 निकाल चुके थे। तो देखिए ना, C हो गया हमारे पास 30 प्लस 10/6 इंटू 3, 3 × 1 3, 3 × 2 6 इंटू 5 × 10, तो 30 + 5 ये हमारे पास हो गया 35। इस तरीके से कि अगर हमें m जो है हमारा n ऑर्डर है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं, इसमें क्लास इंटरवल में क्या लिखा हो, से कम या से अधिक या सेम इंटरवल आ रहा हो, 0 से 10, फिर 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए हम कैसे करते हैं, जैसा कि हमने समांतर माध्यम में पढ़ा था कि हमें f निकालना पड़ता है। दोबारा से सेम करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके सेकंड टाइप जो होती है, देखिए हमारे पास जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, हालांकि होना इस तरीके चाहिए था 0 से 9, 9 से लेके 19, फिर 19 से लेके 29, जो भी हमारे पास इंटरवल है। देखिए इस टाइप के इंटरवल को हम क्या करते हैं, जो हम क्लास इंटरवल दोबारा बनाना पड़ता है। तो क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं दोबारा, ध्यान से देखिए होती कि पहले नंबर में से 0.5 माइनस कर दो और दूसरे नंबर में 0.5 ऐड कर दो। तो दोबारा से हम क्लास इंटरवल क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 0 में से 0.5 माइनस करेंगे, आएगा -0.5 और 9 में ऐड करेंगे हो जाएगा 9.5। सेम इधर 0.5 माइनस कर दो तो ये बचेगा 9.5 और ये हो जाएगा 19.5। सेम इधर 19.5 और ये हो जाएगा हमारे पास 29.5, ये 29.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 59.5। ये हमारे पास हो जाएगा 59.5 माइनस 69.5। तो इस टाइप के प्लस इंटरवैल को हमें करना दोबारा बनाना पड़ता है
जब ऐसा हो 0 to 9 या आगे नंबर आ गया हो, एक नंबर आगे लिखा हो, तो हमें क्या करना था, 0.5 पहले नंबर से माइनस और 0.5 दूसरे वाले नंबर में प्लस करना है, और एफ एज इट इज रखना है, एफ में कोई छिड़कानी नहीं करनी। तो देखिए जरा एफ ऐसे रहेगा, तो हमारे पास क्या है 8 10 15 20 15 10 एंड 8। उसके बाद हम निकालते हैं सी एफ। तो सी एफ देखिए कैसे निकलेगा, 8 8 और 10 28 28 और 15 30 43 43 और 20 63 63 और 15 78 78 और 10 88 88 और 8 हो गया हमारे पास 96। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एन आया 96, जो कि सम संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना, स्मॉल एम फाइंड करना है। स्मॉल एम देखिए एन अपॉन 72, यानी कि 96 अपॉन 72, यानी कि ये आएगा हमारे पास 48 टर्म। 48 टर्म कहाँ देखनी है हम, क्लास इंटरवल के अंदर को, सॉरी सी एफ के अंदर। सी एफ कहाँ पे, यहाँ पे देखो 43 छोटा है तो इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर जब आएगा तो हमारा L1 क्या होगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2, ये F और ये C, ठीक है। और स्मॉल m निकालने का, स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ाई था कि क्या होता है, m इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल m माइनस C। तो L1 कितना है, L1 है 29.5 प्लस 39.5 माइनस 29.5 अपॉन 20 इंटू m कितना है, m हमारे पास 48 और c कितना है, c है हमारे पास 43। तो ये हो गया हमारे पास 29.5 प्लस 10 अपॉन 20 इंटू 5, 48 माइनस 43 5, तो 10 बन जाए 10, 10 टू 20, 2 से कैंसिल 2.5, तो 29.5 प्लस 2.5, तो ये हमारे पास हो गया 5 30 32। हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई 32। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इंटरवल जब हमारे पास क्या होगा, से कम वाला, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा होगा कोई भी नंबर मिल जाएगा, जैसे लिखा है 0 से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो उस टाइप के क्लास इंटरवल हम कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लेता हूँ उस टाइप का भी, तो ध्यान से देखिए जरा इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब लेस देन लिखा हो तो हमें क्लास इंटरवल बनाना है। ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले गैप देखो कितने का आ रहा है, गैप आ रहा है 10 का, ठीक। तो हम 10 के गैप से स्टार्ट करेंगे। एक हमने क्लास इंटरवल बनाया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एफ डी वन है हमारे पास क्या 13, पीछे से लिखना है 13 20 32 60 80 90 100। तो हम यहाँ पे एक नई चीज़ निकालते हैं जिसको एफ डैश बोलते हैं। तो देखिए एफ डैश कैसे निकलता है, जो हमने समांतर माध्यम में भी सीखा था कि पहला नंबर ऐसे, फर्स्ट नंबर में से इसको माइनस करो 20, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस 20 माइनस 13 7, 32 में से 20 माइनस करेंगे तब बचेगा 12, 60 में से 32 माइनस करेंगे बचेगा हमारे पास 28, 80 माइनस 60 20, 90 माइनस 80 10 और 100 माइनस 90 10, ठीक। अब हम यहाँ पे दोबारा से सी एफ निकालते हैं, क्लास यानी कि सी एफ नेगेटिव फ्रिक्वेंसी संचय बारंबार था। तो सी एफ निकालते हैं, देखिए कैसे करेंगे 13 7 कितना हो गया 20, बेसिकली हमें कुछ नहीं लिखना, ये एफ लिख देना दोबारा से यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 32 60 80 90 100। हमारे पास एन कितना हो गया, एन हो गया हमारे पास 100, जो कि इवन नंबर है। तो इसमें हम स्मॉल एम निकालते हैं, तो क्या होगा एन एथ अपॉन 72
तो ये हो गया हमारे पास 100 अपॉन 12 टर्म। ये हमारे पास हो गया m 58 टर्म। ठीक, 58 टर्म देखिए जरा कहाँ पे आ रही है हमारे पास MCF के अंदर, यहाँ पे आ रही है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये L1, ये L2, F हमारा F डैश में होगा F और ये C। उनके फॉर्मूला पढ़ा था m इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल m माइनस C। m क्या होगा, L1 कितना हमारा 40 प्लस 50 माइनस 40, F हो गया हमारे पास 28, m है 50 और C है हमारे पास 32। तो ये हो गया हमारे पास 40 प्लस 10 अपॉन 28 इंटू 18। तो 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट करा 14, 2 से कट करा 9, 2 से कट करा 7, 2 से कट करा 5। ये हो गया 40 प्लस 45 अपॉन 7, 7 से कट कर देते हैं, 7 6 42, 3 0 7 4 28। m हो गया हमारे पास 40 प्लस 6.4, ये हो गया हमारे पास 46.4। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अभी इस तरीके से क्वेश्चन और होता है जिसमें क्लास इंटरवल कैसे होता है 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो कैसे करते हैं, दोबारा से क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे नया क्लास इंटरवल बनाते हैं। देखिए किस तरीके से बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ मैं। क्लास इंटरवल 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। क्लास इंटरवल तो चेंज करना ही है, उसके साथ साथ हमें एफ भी चेंज करना है। तो एफ देखिए किस तरीके से चेंज करना है। एफ डैश बोल देता हूँ इसको मैं, 4 ऐसे ही रहेगा, 16 माइनस 4 12, 56 माइनस 16 40, 97, ये 7 में 6 गया 1 और 41, ये हमारे पास बचा 27, ये बचा 13, ये बचा 9 और ये बचा 4। ठीक है, हमने एफ डैश निकाल लिया। उसके बाद हमने निकालते हैं, सबसे पहले सी एफ निकालेंगे। सी एफ देखिए कैसे निकलेगा, 4 12 16, यानी कि कुल मिला के एफ ही लिख देना। तो ये हमारे पास आ गया 56, 97, 124, 137, 146 एंड 150। ठीक है, सी एफ निकल गया। अब हमारे पास एम देखिए कितना आया, एम आया हमारे पास 150, क्योंकि एक सम संख्या है। तो हम यहाँ पे ये एन आया, एम निकालते हैं, एन अपॉन टोटल यानी कि 150 अपॉन टोटल, ये कट गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 75th टर्म। हम एम निकालते हैं यहाँ पे। तो एम के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। ठीक है, अब देखिए 75 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इसके पास। तो इसके सामने वाला ये L1, ये L2, ये F और ये C। तो L1 कितना है 40 प्लस 50 माइनस 40, F हमारे पास है 41, M कितना है हमारे पास, हमें 75 माइनस 56। तो ये हमारे पास हो गया m इक्वल्स टू 40 प्लस 10 अपॉन 41 इंटू 50 में 6 गए 9 और 6 में 5 गया 19। m हो गया हमारे पास 40 प्लस 190 अपॉन 40। तो 190 को 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 190 डिवाइड 41 4.6, हो गया 40 प्लस 4.63। तो हमारे पास एम क्या हो गया 44.63 आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
कब करना है? जब क्लास इंटरवल 10 से 20, 10 से 30 यानी कि सेम नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, तो सेम टू सेम में कैसे करना है, जैसे हमने लेस देन वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं मोर देन वाला, जिसमें हमें मोर देन भी बनना। ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास मोर देन वाला क्वेश्चन हो, इस टाइप में मोर देन लिखा हो, तो देखिए कैसे करते हैं। क्लास इंटरवल बनाएंगे सबसे पहले। क्लास इंटरवल हमने बनाया, ये हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक। और एफ की जगह क्या निकालना है हमें? एफ डैश निकालना है। अगर हम पीछे से निकालेंगे 5 हम ऐसे किस रखेंगे, 5 ऐसे 16 माइनस 5, ये हो गया 11, 31 माइनस 16, ये हमारे पास कितना बचा? 11 में से 5 और 2 में से बन गया 1, 15, 42 माइनस 41, ये बचा 9, 58 माइनस 42, ये बचा हमारे पास 16, एंड 64 माइनस 58, ये बचा 6, ठीक। इस तरीके से हम एफ डैश निकालेंगे। उसके बाद हमें निकालना है सी एफ। तो सी एफ देखिए कैसे मिलेगा, 6 और 9, सॉरी 6 और 16 हमारे पास हो गया 22 और 9 31 और 15 46 और 11 57 और 5, ये हमारे पास हो गया 62, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, ये हो गया हमारे पास n इक्वल टू 62, जो कि हमारे पास सम संख्या है। तो यहाँ पर स्मॉल m निकालते हैं, फॉर्मूला होता है n अपॉन 12 टर्म, तो ये हो गया 62 अपॉन 12 टर्म, उनसे कैंसिल आउट, ये हो गया 31st टर्म। तो ध्यान से देखिए 31st टर्म कहाँ पे आ रही है? ये आ रही है यहाँ पे। तो इसके सामने L1 L2 F, इसके ऊपर वाला C। देखिए m निकालना है, फॉर्मूला पढ़ा है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, स्मॉल m माइनस C। L1 कितना? L1 है 20 प्लस 30 माइनस 20, F हमारे पास 9, स्मॉल m 31, C हमारे पास 22। तो m जो हो गया हमारे पास 20 प्लस 10 अपॉन 9 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल, m हो गया 20 प्लस 10 यानी कि 30। इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, तो जब हमें मोर देन दिया हो या अबव लिखा हो वहीं पे, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हमारे पास एक टाइप क्वेश्चन बचा है, इसको स्पेशल टाइप बोल सकते हैं, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी गायब हो, यानी कि हमें एफ गायब होता है लेकिन हमें वो माध्यिका गिवन होती है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कराता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग तरीके से होता है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्लास इंटरवल गिवन है, एफ गिवन है और उसकी मीडियन गिवन है 45। हमें क्या फाइंड करना है कि हमारे पास ये दो फ्रिक्वेंसीज हमारे पास मिसिंग है, हम इन्हें दो फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस फ्रिक्वेंसी को हम लेट कर लेते हैं F1 और इसको लेट कर लेते हैं F2, ठीक है। और जैसे कि हम क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में मीडियन निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें? CF। तो सबसे पहले CF निकालेंगे, 12 प्लस 30 कितना हो गया? 42 प्लस F1, 42 प्लस F1, 42 प्लस 66, 6 और 2 8, 6 प्लस 4 100 और सॉरी 10 प्लस F1, 108 प्लस F1 प्लस F2, 108 प्लस 25 133 प्लस F1 प्लस F2, 133 प्लस 81 151 प्लस F1 प्लस F2। ये हमारे पास क्या निकल गया? CF। अब ध्यान से देखिए CF होता क्या है कि जो यहाँ पे लास्ट नंबर आता है वो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे होता है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब 230 इक्वल्स टू 151 प्लस F1 प्लस F2 हमारे पास हो गया, ठीक। इस 151 को यहाँ पे लाके माइनस करेंगे, तो 230 माइनस 151 इक्वल्स टू M1 प्लस F1 प्लस F2। हमारे पास कितना बचा? 10 में से बन गया 9, 12 में से 5 गए 7, 79 इक्वल्स टू F1 प्लस F। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरा
हम फॉर्मूला लगाते हैं एम वाला, एम इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ एम माइनस सी। तो एम कितना गिवन है, एम हमारे पास 45 इक्वल्स टू L1। देखिए L1 कैसे निकालेंगे, देखिए एम जो दिया हुआ 230 दिया हुआ है, यानी 230 अपॉन 12 टर्म, एम क्या आएगा 115 115 देखिए कहाँ पे आएगा, 115 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आएगा कहीं, पता हमें है नहीं अभी, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं कि 100 में कुछ ऐड होगा तो हम इसके अंदर आएगा। तो ये हमारे पास हो गया L1, ये L2, ये F और ये C। ठीक, L1 हमारे पास क्या हो गया 40 प्लस L2 हमारे पास हो गया 50 माइनस 40, F है हमारे पास 66, M है हमारे पास 115 और C जो है हमारे पास वो है 42 प्लस F। ठीक है, ध्यान से देखिए ना, 40 को इधर लाके माइनस किया मैंने, 45 माइनस 40, 50 माइनस 40 10 अपॉन 66, 115 माइनस 42 ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस F1। तो ये हमारे पास कितना बचा 5 इक्वल्स टू 10 अपॉन 66, ये माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 2 गए 3, 11 में 7 4 गए 7 माइनस F1। अब 5 × 5 5 2 जा 10, 66 इधर चला गया, 2 × 2 2 से हमने डिवाइड कर दिया 33 इधर आ गया इक्वल्स टू 73 माइनस F1 इधर आ गया प्लस 33 इधर आ गया माइनस, तो F1 इक्वल्स टू 73 माइनस 33, F1 हमारे पास हो गया 40। अब इस F1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमारे पास क्या है 79 इक्वल्स टू F1 की वैल्यू 40 प्लस F2 इधर आके माइनस, F2 हो गया हमारे पास 79 माइनस 40, F2 हो गया हमारे पास 39। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें केवल एक ही फ्रिक्वेंसी निकालनी हो, F निकालनी हो या F2 निकालनी हो। तो देखिए वो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जहाँ पे हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी का है, वो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सेम करना है प्रोसीजर जो पहले किया था, कि सबसे पहले हमें CF निकालनी है। तो CF क्या होगी 140 प्लस 230, तो ये हमारे पास हो गया 0 4 और 3 7, 2 और 1 3, 270 यानी कि 0 7 7 4, 2 और 3 5 और 1 6, ये हो गया 640 प्लस इसको F लेट कर दिया हमने, F 640 प्लस F 640 प्लस 150 0.9 790 प्लस F 790 प्लस ये 9 और 4 3 13 8 और 9 930 प्लस। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, ये हमारे पास आ गया M आ गया ये 930 प्लस स्मॉल n आया है, तो n क्या होगा 930 प्लस F अपॉन 12। ठीक है, अभी हमारे पास M आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे, नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो हम ये थर्ड नंबर वाले को ले लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे कहीं पर आएगा। ठीक, तो ये कैसे करना है कि ये तो हमारे पास हो गया L1, ये L2, ये F और ये C। देखिए फॉर्मूला क्या था, M इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। L1 कितना है 240, L1 कितना है 200 यानी कि 300 माइनस 200, F है हमारे पास 270, M है हमारे पास 930 प्लस F अपॉन 2 माइनस C यानी कि माइनस 370। ठीक, तो देखिए कैसे करना है, इसको इधर ले आएंगे, 240 में से 240 माइनस 200 इक्वल्स टू 100 अपॉन 270। यहाँ पर हमने इसको एलसीएम लिया, ये हो गया 930 प्लस F माइनस 740
अपॉन 2। तो ये हमारे पास बचा 40 इक्वल्स टू 100 अपॉन 270 इंटू 0। 30 में से 4 गए 9, 30 में से 4 गए 9, इधर 8 में से बन गया 7 गया 1 प्लस f अपॉन 2। तो 0 से 0 कट, 2 से 2 5 या 10, 5 से 40 कट 8, तो 27 इंटू 8 इक्वल्स टू 190 प्लस f। 8 7 में 56, 216 इक्वल्स टू 190 प्लस f। ये हो गया 2 160 माइनस 190, f हमारे पास हो गया 6 और 2 26। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिड एंड के हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।